नमस्कार बच्चों, आज हिंदी का पाठ पढ़ने जाएंगे। पाठ का नाम है बूढ़ी काकी। इस पाठ में प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने की हेतु प्रेरित किया है। इस पाठ में बताया गया कि बूढ़े लोग जो है बचपन, उनका वापस बचपन आ जाता है। उनका व्यवहार छोटे बच्चों की तरह होता है क्योंकि उनकी बुद्धि कम हो जाती है, हर चीज वो भूल जाते हैं। अब इसका कहानी में यही दिया है, एक बूढ़ी काकी होती है। उस बूढ़ी काकी के पति का स्वर्गवास होता है। उनके बेटे जवान बेटे चल बसे जाते हैं। अब उनके पास उनका ध्यान रखने वाला एक भतीजा होता है, उनके देवर का बेटा, वही ध्यान रखता है। अब उसने मीठी मीठी बात करते हुए काकी की पूरी जायदाद पूरी उसने अपने नाम पर कर दी है और उसका नाम है पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी है रूपा। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर अपनी बूढ़ी काकी को फंसाया है, पूरा उसका पैसा अपने नाम कर दिया है। अब धीरे धीरे उनमें इतना बदलाव हो गया कि वो उस बूढ़ी काकी का ध्यान नहीं रखते। किसी एक कोने में जो कोठारा माने जहाँ पर अनाज वगैरह जमा करके रखते हैं, वहाँ पर एक खटिया डाल के वहाँ पर उसको रखा है और कभी कभी वक्त आने पर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। पैसा तो ले लिया, पैसा लेने के बाद उस इंसान की क्या ज़रूरत है ये समझकर वो लोग उनको इग्नोर करते, मतलब उन पर ध्यान नहीं देते। एक बार जब उनके जो बुद्धिराम है, उनके बेटे का तिलक रहता है, उस समय घर पर बड़ा भोजन रहता है। सब लोग खाना खाने आते हैं। जो बुद्धिराम है उसके दोस्त आते हैं जो अंग्रेज़ी बोलने वाले रहते हैं, बाहर से आते हैं। सब लोगों को खाना बिना दिया जाता है, अच्छी पूड़ी वगैरह बनाया जाता है। उस बुद्धिराम की लड़की रहती, वो अपने काकी की, मतलब वो बूढ़ी काकी जो रहती उसकी बड़ी लाडली रहती, अपनी दादी का बड़ा ख्याल रखती थी। जब उनके घर में भोजन हो रहा था, सबको बुलाया गया, सब खाना खा रहे थे, सबको बुलाया। जब बूढ़ी काकी बीच बीच में टटोल रही थी कहाँ क्या है, तो उसको वो जो रूपा थी उनकी बहू, उन्होंने भगाकर उनको अंदर बिठा दिया। मतलब यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आने वाले, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कहकर उसको कमरे में बिठा दिया और बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब लोग आए, देखा गए कि उनको खाना कुछ दिया नहीं, तब उसने देखा कि भाई खाना तो देना चाहिए, बूढ़ी काकी है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी जो बेटी थी, मतलब लाडली, नाम उसका लाडली था, उसने क्या किया कि उसमें से जो खाना था, तो उसने सोचा कि दादी को तो मम्मी ने कुछ नहीं दिया होगा, इसलिए वो जब वो देती है उनको जाके खिला देती कि इतना ये लो, तो उनको जाके पूड़ी खीर वगैरह दे के खिला देती है। के बाद वो जो लाडली है बाहर आ जाती है। भी उसको देने के बाद उतना भूख लगता है क्योंकि बूढ़ा इंसान है। जब वो आती है बाहर, तब सब लोग चले जाते हैं, बूढ़ी आ जाती है। तो आने के बाद क्या करती है, वहाँ जो झूठे प्लेट्स गिरे होते हैं वही उठाकर वो चाटती रहती है। उसको चिल्ला के अंदर बिठाया जाता है कि ये क्या कर रही है, सब अंदर जाके बैठ जाती है। ने के बाद पूरा सब खत्म हो जाता है। तब उसको, रूपा को लगता है कि भाई नहीं, अभी इन्होंने हमको पैसा दिया तो उनको कुछ तो देना चाहिए। इसलिए जब वो प्लेट में सब खाना, जो भी बचा कुचा जो खाना रहता है, वो जाके प्लेट में अंदर भरती है। देने के लिए जब जाती है, वो जगाती उनको, लेकिन वो जगती नहीं क्योंकि उसकी स्वर्गवास उसका हो जाता है। क्योंकि जब वक्त आने पर उसको, जब उसकी मदद नहीं की और जब उसको खाना चाहिए था तब दिया नहीं, अब वो चली गई, तब उनको दुख हुआ कि हमको ये सब पहले करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि बूढ़े इंसान को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ पहले कर चुके, हमारी मदद कर चुके, हमको सब खिला चुके हैं। लेकिन उम्र के आगे हमारा कुछ नहीं चलता। जब इंसान की उम्र हो जाती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इंसान व्यक्ति को पहचानना भूल जाता है। पहले जितना किया वो उसके बाद, जब बूढ़े होने के बाद वो सब नहीं कर सकता। और ये भी समझना चाहिए कि कभी ना कभी हमारा वक्त भी ऐसा आ सकता है। तो वही बताए कि हमको बूढ़े इंसान को एक छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो यही इस पाठ में दिया गया है। अब इस पाठ के प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ।
ये देखिए, बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। इस विषय पर अपने विचार, यानी ये आप खुद अपने मन से लिख सकते हो, क्योंकि आपके घर में भी बूढ़े व्यक्ति कोई ना कोई तो होंगे। तो ये आप पढ़ के आप खुद अपने मन से लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद ये बोर्ड में आता ही है। उसके बाद बूढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा रोग यानी ये भूलने की समय, मतलब ये इंसान इस एज में जब आता है तो भूल जाता है, इंसान को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उनकी उम्र हो जाती है, वो वापस बचपन में आ जाता है। इसलिए जो जिसका नाम है, जो पहले जिसका नाम था उस नाम से वो पुकारता रहता है, क्योंकि वो वापस भूतकाल में चला जाता है। तो वो रोग एक्चुअली रोग नहीं होता है, पर उनकी उम्र के हिसाब से वो तृष्णा रोग कहा गया है। तो ये आपको याद करना है, पढ़ना है और अपने मन से लिखना है, क्योंकि जितना आप खुद के घर में अगर बूढ़े इंसान हैं तो वो आप देख रहे हो, तो अपने अनुभव से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता है, यानी लड़के जो बड़े हो जाते हैं तो अपने बूढ़े लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, मतलब उन पर चिढ़ना या उनके व्यवहार से हमें कोई पसंद नहीं आता तो गुस्सा होना। तो ये सब होना, ये इंसान, ये बूढ़ा लोग जो है खुद नहीं करते, उनसे उम्र जो होती है वो बुद्धि, ये बुद्धि उनसे कराई जाती है। तो ये भी आपको याद करना है। दूसरा, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र है, दया के नहीं, यानी उनको भीख नहीं देना है। हमको क्या करना है, उनकी मदद करनी, उनकी सहायता करनी। खाने को नहीं मिलता है तो ला के खाने को देना नहीं, उनको क्या है, उनकी इज्जत रखना, सम्मान करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। उसके बाद शादी ब्याह अथवा पारंपरिक समारोह में प्रतिभोज में अनाप शनाप खर्च करना कितना उचित है ये। तो ये भी, हम शादी ब्याह होता है तो किस तरह से हम अपना खर्चा करते हैं, जो शादी के लिए वो ज़रूरी करने के बजाय इसके अलावा एक्स्ट्रा हम कैसा खर्चा करते, वो नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। तो आप अनुभव करते हैं, आपने देखा होगा, घर में शादी होती है, कुछ प्रोग्राम होता है तो किस तरह से बिना वजह का पैसा खर्च किया जाता है, वो आप अपने मन से लिख या स्वमत माने अपना मन, अपने मन से लिखना। आप याद करके लिखोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा, बल्कि आपका अनुभव क्या है, आपके व्यवहार आप देखते हो। आपके घर में अगर कोई शादी नहीं हो रही है तो किसी अगल बगल में आप जाते हो तो देखा होगा। तो जितना आप खुद के अनुभव से देखा हुआ लिखते हैं तो उसमें आपको अच्छे से आप लिख पाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने मार्किंग करके दिया है वो आपको याद करना है, उसमें कोई ना कोई तो क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो।